हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक देखने जा रहे हैं जो हमें मरने की कला सिखाता है, या यूँ समझिए कि एक ऐसा श्लोक जिसकी मदद से हम सीधे मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात सीधे प्रभु के धाम पहुंच सकते हैं। फिर वहां से हमको वापस नहीं आना पड़ेगा, फिर से हमको जन्म मरण के इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक इतना प्रभावशाली, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें सीधे मुक्ति का उपाय बतलाता है। दोस्तों, वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली है, और हर एक श्लोक में जीवन के रहस्य समाये हुए हैं। उन्हीं श्लोकों में से आज एक श्लोक हम देख रहे हैं। ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। दोस्तों, तो श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात अंतकाल में जो मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यानी इसमें डाउट करने वाला कोई सवाल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है संशय की। जो अंतकाल में, यानी कि जब उसकी मृत्यु का समय निकट आए, जब वो शरीर छोड़ने वाला हो, उस समय कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंत समय में यदि वो भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, प्रभु का नाम लेता है, अपने ध्यान क्षेत्र में, अपने ध्यान में अगर वो भगवान को लाता है, ईश्वर को लाता है, तो निश्चित रूप से शरीर छोड़ने के पश्चात वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होगा, उन्हीं के स्वरूप में समा जाएगा, अर्थात वो भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में। दोस्तों, ये मरने की कला है, अर्थात अगर कोई इस तरह से मरे तो वो समझिए कि सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके बाद वापसी का कोई झंझट नहीं है। यानी कि बार बार हम जन्म मरण के चक्कर से एकदम मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, परंतु ये उपाय दिखने में जितना आसान लगता है दोस्तों, उतना आसान है नहीं। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जीवन भर दूसरी चीज़ों में ध्यान दें और जैसे ही अंत समय आएगा तो हम भगवान में ध्यान दें? ये मुश्किल है। ये सरल तब होगा जब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि इंसान जिसमें संलग्न रहता है, जिसमें जुड़ा हुआ रहता है, उसी के विचार बार बार ध्यान में आते हैं। तो अंत समय में भी हमारे माइंड में वही ध्यान में आएगा जो जीवन भर हम जिसमें ज़्यादातर अपना समय दिए हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो कोई भी बात हो। तो इसलिए यदि हम ये चाहते हैं कि अंतिम समय में भी हमारा ध्यान भगवान में रहे, तो इसके लिए हमको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, अर्थात हमको भगवान को रोज याद करना चाहिए। अपने दिन भर के क्रियाकलापों को तो करना ही चाहिए, लेकिन भगवान को याद रखते हुए हर काम कीजिए। ये सोचिए भगवान देख रहे हैं, आपके माइंड में भगवान रहने चाहिए। ईश्वर को याद करते हुए आप हर काम कीजिए, हर काम उनके लिए कीजिए, हर काम उनको समर्पित कीजिए। तो कार्य में जो भाव होगा वो सर्वोच्च होगा, काम की क्वालिटी होगी सर्वोच्च। दोस्तों, जब हम भगवान को याद करते हुए कोई भी काम करते हैं, उस समय हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स, बुरे भाव, मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, लालच, क्रोध, ये सारे के सारे गायब हो चुके होते हैं। तो हमें भगवान को रोज स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन आप क्रियाकलापों, जब दिन भर के क्रियाकलाप हो जाएं तो एकांत समय निकाल करके कुछ देर जरूर बैठना चाहिए और उसमें भगवान को याद करना चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन जब हम ईश्वर को याद करेंगे, तब हम अपने अंतिम समय में भी ईश्वर को याद करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, और ये लगभग निश्चित है। लगभग क्या, ये निश्चित है कि अगर आप रोज याद कर रहे हैं तो आप आखिरी समय में भी भगवान को याद करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अरे अंतिम समय में याद करना ना, अभी क्या है, अभी तो मस्त जीते हैं, संसार में ध्यान लगाते हैं, संसार के ऐशोआराम, संसार के मनोरंजनों में ध्यान देते हैं, संसार के भोग विलास में ध्यान देते हैं, और बढ़िया अभी जितना एंजॉय करना है कर लेते हैं, और जब अंत समय आएगा तो भगवान को याद कर लेंगे और सीधे पहुंच जाएंगे वहां परम धाम में। अगर हम ऐसा सोचें तो ये मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंड उसी चीज को ध्यान में लाता है। बार बार हम वही चीज याद करेंगे जो चीज हमने जीवन भर किया हुआ है। दोस्तों,
और इस श्लोक के अगले श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए अंत समय में भगवान को हमने याद नहीं किया तो भाई कुछ ना कुछ तो हमारे माइंड में आता ही है, विचार तो चलते रहते हैं। तो भगवान का ये कहना है कि आखिरी समय में यानी कि शरीर छोड़ते समय इंसान का माइंड, इंसान के मन में जो विचार चलते रहेंगे, जो थॉट्स चलते रहेंगे, उसी के अनुसार उसकी आगे की गति होती है। यदि उसका ध्यान संसार में है तो संसार की जिस चीज़ को या जिस फील्ड को, जिस चीज़ के बारे में सोच रहा है, तो अगले जन्म यानी अगला जन्म अब उसका उसी अनुसार तय होता है। जैसे इसमें एक कथा याद आ रही है कि प्राचीन काल में एक महर्षि हुए, महर्षि जड़ भरत। तो उन्होंने अपने मतलब जीवन में एक बार उन्होंने हिरण का एक बच्चा पाला हुआ था और उससे उनको एकदम लगाव हो गया था। तो आखिरी समय में भी वे जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्हीं का ध्यान था उनके मन में कि वो उसका ख्याल कौन रखेगा, वो कहाँ गया है। तो उसी का मतलब ख्याल था उनके मन में और हिरण के बच्चे का ही ख्याल करते हुए वो शरीर छोड़े थे। तो अगला जन्म उनका हिरण की योनि हुआ, वो हिरण बने थे। तो ये मतलब ये प्रोसेस है, ये भगवान का कहना है कि आप आखिरी समय में जिस चीज़ को विचारते हुए अपने प्राण त्याग रहे हो, आपका जो अगला जन्म है वो उसी के अनुसार होता है। इसलिए तो भगवान ने ये इस श्लोक में ये कहा है कि अगर आप मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ते हो तो सीधा मुझे ही प्राप्त होगे। और मुझे प्राप्त यानी कि हम सीधे भगवान को प्राप्त होने का अर्थ है कि हम उनके स्वरूप में समा जाएंगे, यानी हम उनके साथ एक हो जाएंगे। यानी कि फिर से हमको लौटना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, बार बार रोग का मतलब अब जन्म मृत्यु की पीड़ा मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जितने भी कष्ट झेलते हैं, चाहे उसमें बीमारियां हो, तरह तरह के कष्ट हो, वृद्धावस्था हो, ये सारी चीज़ें तो आखिर जन्म से मृत्यु तक के बीच की हैं। तो जब हम इसी चक्कर से मुक्त हो जाएंगे तो हम सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। तो सब मिला करके जो सार बात यही है कि हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए ताकि हम आखिरी समय में भी भगवान का चिंतन कर पाएँ, हमारे माइंड में वही आए। तो इसके लिए हमको रोज चिंतन करना चाहिए, रोज हमको भगवान को याद करना चाहिए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये श्लोक और इसका अर्थ और ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। चैनल पर अनेक अन्य नॉलेजेबल वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जरूर जाइएगा, देखिएगा उनको। और वीडियोस अगर अच्छे लगें तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।